वालेकुम नाज़रीन, JNN के स्पेशल ई ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हुदा शाह और मेरे साथ हैं इरफान बशीर। हमारी जानिब से और JNN की जानिब से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जी हाँ नाज़रीन, नए कपड़े, नए जूते, दोस्तों की गैदरिंग, फैमिली के साथ मिलना, ईद का दिन कुछ ऐसी ही खुशियों से इबारत है। और आज एक ऐसी ही महफिल हमने आप सबके लिए सजाई है जिसमें हल्ला गुल्ला होगा, लतीफ़े सुने और सुनाए जाएंगे। जी बिल्कुल, और बचपन की यादों को दोहराया जाएगा। वो भी क्या दिन थे इरफान जब उल्ट पुल्ट हरकतें करके हम अपने पूरे दिन को स्पेंड करते थे और ईदी लेने का हमें चाम होता था। सुबह सुबह उठ के फटाफट तैयार होते थे, बड़ों के पास जाते थे, ईद मिलते थे और कहते थे ईदी दें। बिल्कुल, आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर वज़ीर तालीम हैं, बड़े मशहूर हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, स्पेशली बच्चों में, वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब। सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ मौजूद हैं कमल चीमा साहिबा, माई इम्पैक्ट मीटर की CEO हैं और IT एक्सपर्ट हैं। आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के नामवर गुलकार, क्लासिकल सिंगर अली अब्बास साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम के लिए। और ईमान फातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया, थैंक यू सो वेरी मच आपके लिए। और उसामा अफजल साहब MPA हैं खानेवाल से, जनाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर तालीम साहब से शुरू करते हैं। हज़रत, आपने इस दफ़ा बच्चों को छुट्टियाँ दे दी पूरे एक हफ्ते के लिए, बच्चों की ईद तो बड़ी अच्छी गुजर रही है, आपकी ईद कैसी गुजर रही है? आज से बहुत अच्छी ईद मुबारक आप सबको भी और सब देखने वालों को भी। और वो एक्सटेंडेड 2 छुट्टियाँ इसलिए बिकॉज जो अगला फ्राइडे है उस पर रिज़ल्ट था, सो अमूमन बिफोर द रिज़ल्ट एक दिन के लिए बच्चों को स्कूल बुलाना, सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड कि चलें one extended day and all the best to all the kids for their results. वैसे हमारे बचपन में ऐसा कुछ नहीं होता था, हमें तो 2-3 छुट्टियां ही मिलती थी। Agreed. Public में से 3 Monday, Tuesday, Wednesday है, but because result is already Friday, हर साल ऐसे ही होता है. So that Thursday calling them before, आप सबके पता है हमारे स्कूल से भी रिजल्ट से पहले छुट्टी होगी. So you just call them there, so the excitement. सर बचपन की ईद की बात करते हैं, कैसी गुजरती थी बचपन की ईद और कितनी ईदी मिलती थी? सर बहुत अच्छी बचपन की ईद गुजरती थी। वो इस तरह मैडम वाज जस्ट मेंशनिंग कि वो शरारतें और चीज़ें और 3 दफ़ा ईद लेने की कोशिश करना और फिर से स्पेंड करने के प्लान बनाना और पूरा दिन स्पेंड करना और ईद कि फिर भी कुछ आके बस बच जाती थी। नाउ वी आर ऑन द गिविंग एंड। अच्छा कमल साहिबा, आपकी तरफ आती हूँ, आपकी ईद कैसे गुजरती थी और अब कैसे गुजरती है? बचपन की कुछ यादें बताएं। खाने पीने का शौक है आपको? खाने पीने का बहुत ज़्यादा। आई हैव अ वेरी स्वीट टूथ, तो इसलिए मुझे तो ईद के दिन सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो ये कि आज तो खा सकते हैं, उठते साथ ही कुछ खा सकते हैं। तो सबसे पहले जाके फ्रिज में कुछ ना कुछ थोड़ी सी चुंगी तो ज़रूर मारती हूँ। और बचपन की ईद तो अब जब सारे कज़न जमा होते थे, सब इकट्ठे हो जाते थे नानों के घर, मुझे याद है। और ईद से पहली रात एक जंग सा समा होता था कि किसी की कोई गोटा किनारी लग रही है तो किसी की चूड़ियाँ पूरी हो रही हैं, किसी का जूता नहीं है, तो वो एक हल्ला गुल्ला होता था कि ईद के दिन की तैयारियां। और फिर ईद के दिन बहुत शौक से जाके ईदी मांगना। और अब तो ज़्यादातर जो ख़वातीन का टाइम होता है वो किचन में गुजर रहा होता है। किचन में गुजर रहा है एग्जैक्टली। मगर अब थोड़ा सा ये ज़रूर होता है कि वो ईद लेने के बजाय अब देने वाले हो गए, तो वो थोड़ा ईदी वाला मज़ा हो गया। मुझे बहुत अफसोस। वैसे खुशी भी होती है कि हम देने वाले हैं। अली अब्बास साहब, आपकी ईद कैसी गुजरती है सर? मेरी भी नॉर्मली जैसे सब वैसे कभी कभी तो ये होता है कि थोड़ा सो के भी गुजर जाती है, ज़रा थके भी होते हैं, लेकिन मैं गांव से हूँ, मेरा ताल्लुक़, और वहाँ यही कि अपने जो हल्का अहबाब हैं, दोस्त, उनमें ज़्यादा टाइम गुजरता है और फैमिली के साथ टाइम गुजरता है। तो पुरानी यादें, वो बचपन की, वो सारा एक टाइम बड़ा अच्छा वो स्पेंड करते हैं वहाँ। कितनी ईदी मिलती थी, कैसे खर्च करते थे? ईदी मुझे अपने चचा से, ताया से, जो मेरे अब्बू से छोटे हैं, उनसे भी मिलती थी, फिर इधर ननिहाल से भी मिलती थी। अब वाकई उन मैम वाली बात कि अब हम देते हैं ईदी बच्चों को, तो ईदी वो अब तो 2 रुपए 3 रुपए उस टाइम में हमारे दौर में यही थे, इतनी बड़ी ईदी 10 रुपए। वही सबसे बड़ा नोट था 10 रुपए वाला। यकीन करें सारी रात नींद नहीं आती थी, लेकिन वो भी अम्मी अबू ले लेंगे। ईमान फातिमा साहबा, आपकी कैसी गुजरती थी ईद बचपन में? मेरी ईद तो बहुत जिसे कहते हैं ना अच्छी नहीं, मेरी बहुत अच्छी गुजरती थी। जब मेरे ताया वगैरह, अब्बू लोग, चाचा सब ईद की नमाज़ पढ़ के आते तो हम सबको ईदियाँ देते। फिर जब मुझे पता चल जाता कि अब ईदियाँ यहाँ से आ गई हैं, अब मैं हम सौ के घर चली जाती। गांव में
जो हमसाए होते हैं ना वो अब हम लोग को बड़े होके पता चला ये हमारे हमसाए हैं। लेकिन ये हमें क्योंकि भाईचारा इतना ज्यादा है कि उनके घर तकलीफ है ना, वो उनके घर में नहीं है, वो हमारे घर में भी तकलीफ है। ऐसा ही है। तो गांव में एक घर में शादी थी ना, तो वो एक घर में शादी नहीं है, वो पूरे गांव की शादी है। एग्जैक्टली ऐसा ही। वो पूरे गांव की बेटी की शादी है। बिल्कुल ऐसा। तो जब उधर गई तो उन्होंने मुझे कभी कोई चीज़ भेज देना, जाओ ये लेके आओ, चीनी लेके आओ। फिर मैंने कहा ये मुझे ईदी क्यों नहीं दे रहे। फिर मैंने बैठे रहना, मैंने मांगनी भी ना। फिर उन्होंने कहना चलो इधर आओ तुम्हें ईदी दूँ ना, उधर से ली, फिर दूसरे घर चले गए, फिर तीसरे, बस ईदें इकट्ठियाँ कर दी। बात है, फिर तो मौजें लगेंगी ना। अच्छा उसामा फजल साहब, आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है, स्पेशली खाने वाले में कैसे गुजरती है? बिल्कुल, मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है जी, और गांव रूरल एरिया है। तो अब चांद रात को, क्योंकि रमज़ान का आखिरी रोज़ा होता था, तो चांद रात को ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाती थी दोस्तों की। किसी ना किसी के घर पे अमूमन खाना होना, और फिर रात को लेट तक बैठे रहना, कहीं पे लूडो खेलनी या कुछ इस तरह, और फिर रात को लेट आना। तो होता ये था कि सुबह वालिद साहब ने ऑब्वियसली आंख लग जानी तो गुस्से होना बहुत ज़्यादा, तो अक्सर उनकी जो डांट सी उठते थे अगले दिन ईद का दिन, और फिर बस फौरन चांद रात पे चांद का इंतजार होता है ना कि चांद कब निकलेगा, वो भी एक अलग सीन होता है। जी, उसमें ये होता था कि अगर कोई इत्काफ में बैठा होना तो उसको जा रहे हैं जी हार लेके, और वो मतलब एक वो बस सेलिब्रेशंस। तो ईद का दिन तो होता ही है, लेकिन एक दिन जो पहले का होता है वो भी बहुत मजे का। चांद की जो बात हो रही है, अब तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है। पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई चांद जो है वो निकलने वाला है। वो एक अलग बात है कि रोयत हलाल कमेटी का हमें इंतजार करना पड़ता है कि बाज़ औक़ात रोज़ा गुजर भी जाता है, चूंकि जल्दी सोने की आदत है, तो सुबह पता चलता है जी आज रोज़ा था। और इवन ईद का भी बाद में पता चलता है। ईद का दिन है, राना साहब ख्वाबों का जिक्र ना हो ये कैसे हो सकता है? ख्वाबे कौन कौन से पसंद हैं, शौक से कौन से खाते हैं? Sir, I'm be luckily, so I'm also from my village is very close to Lahore, but हमारी सारी joint family, so everybody cooks. और हमारा सुबह 9:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह मैडम की तरह सारा घर हमारा भी they love eating, so 9:30 बजे एटलीस्ट 10-15 किस्म के डिफरेंट पकवान जो हैं they're ready, और तंदूर की रोटियाँ। क्या बात है। गाँव के आपको पता है, दैट इज़ वन बिग थिंग। तो वी ऑल बिग ऑन फूड, और इसके बाद मीठा जो है वो ईद की नमाज से क्या साथ ही शुरू हो जाता है। छोटी ईद को तो वैसे भी मीठी कहा जाता है। मीठे की खास जगह होती है। मीठे जब हर जगह से आ रहे होते हैं तो उसकी एक अपनी सेलिब्रेशन है। और सही कह रहे हैं सर कि वो फिर खाने के बाद खाने का हैंगओवर भी हो जाता है कि अब मेरा ख्याल है कि सोना भी चाहिए, बट लोगों को मिलना ज़्यादा। अच्छा, खाने की तो हमने बात कर ली है, खाना बनाना आता है? कभी दिल करता है कि घर वालों को खुद से बना के, या आपने कभी? नहीं जी, आई हैव बेसिक कुकिंग, तो मैं बिकॉज यूनिवर्सिटी में था तो मैं वहाँ करता था, बट वेरी बेसिक। तो पास्ता बना लेता हूँ, या पास्ता इज नॉट बेसिक एक्चुअली। अंडा भी बना लेंदे होने तुसी? इट इज रेड सॉस, व्हाइट सॉस, sausages, boil the pasta and अंडे का जिक्र किया ईमान फातिमा साहबा ने, तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कहा था कि पोहड़ से पोहड़ खातून भी अंडा बना लेती है। मैंने इसीलिए उसका जिक्र किया। कमल सीमा साहबा, आप बताइए क्या बना लेती हैं आप, क्या शौक से खाती हैं? बनाने में तो मेरी 4-5 चीज़ें। अच्छा। जब अगर आप मेरे घर दावत पे आएंगे, 4-5 दफ़ा आएंगे, तो आपको पहली दफ़ा आप आएंगे तो आप कहेंगे क्या मज़े का खाना है, क्या अमेजिंग खाना है। दूसरी दफ़ा आएंगे तो आप कहेंगे कि उसी तरह का खाना है जिस तरह पहली दावत में था, मगर अच्छा है। तीसरी दफ़ा आप कहेंगे यार तो एक ही चीज़ बना के रखती है। वो कहते होंगे ना कि क्यों बार-बार आ रहे हो। हस्बैंड का बताया, हस्बैंड से खाना बनवाती हैं 6-7 चीज़ें जो कि मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है, और फिर वही रिपीट पे बनाती जाती हूँ। उनमें से बिरयानी है, अचारी चांपे हैं, पालक पनीर है, चने की दाल है, तो और 1-2 सैलेड्स हैं और 1-2 मीठे हैं। बस कमल इधर से उठ के तेरी तरफ ही जाना है। अच्छा, हस्बैंड से खाना बनवाती हैं? जिक्र करते हैं। One of the reasons why I got married to him was because he was a really good cook. बहुत अच्छा खाना बनाता है वो। और वो जब हमारी अभी शादी नहीं हुई थी और हम यूरोप में थे दोनों, वी वर वर्किंग इन द सेम कंपनी, तो पाकिस्तानी खाना उस वक्त मुझे बनाना नहीं आता था। और अगर किसी ने पाकिस्तानी खाना खाना हो तो वो उसका घर होता था जहाँ पे पाकिस्तानी खाना बनता। तो जितने भी पाकिस्तानी थे शहर में, उसके घर पे जाके पाकिस्तानी खाना मिलता। और यही वजह उनसे शादी करने, यही वजह थी बिल्कुल। अली अब्बास साहब, इसका मतलब है कि वो कहा जाता है कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से है, यहाँ पे औरत के दिल का रास्ता पेट से। आप बताइए, क्लासिकल घराने से ताल्लुक है, खाने पीने में क्या क्या पसंद है? आलू गोश्त, करेले गोश्त? मैं वैसे नहीं, अच्छा आप दोनों
दोनों सिंगर्स भी हैं तो कोई ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि गाना गाना होता है, ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे गला ख़राब हो सकता है। ये ठंडी और खट्टी चीज़ें हमें ज़रा परहेज होती हैं। हाँ, लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन मैं वैसे जो भी चीज़ अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेता हूँ, लेकिन कुछ मुझे देसी चिकन ज़्यादा पसंद है और कुछ इस तरह की देसी चीज़ें मैं वैसे ही थोड़ा देसी बंदा। तो हमारे नाज़रीन को बताएं ना कौन कौन से खाने आपको स्पेशली पसंद है। शोरबे वाला देसी चिकन है, ये अच्छा है। और ऑब्वियसली ये तो कचनार गोश्त, करेले गोश्त, ये तो हमारी कॉमी डिशें हैं। साइड कर लें कि आपने उनके घर जाना है। उसामा फजल साहब, आप शौक से क्या क्या खाते हैं? मेरे ख्याल में तो मैं भाई के घर जाऊंगा क्योंकि हम लोग वैसे तो मैं 3 साल लंदन भी रहा हूँ क्योंकि मेरी डिग्री वहाँ मैं कर रहा था, तो वहाँ पे भी खाने तकरीबन सारे कुजीन्स ही ट्राई किए हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो खाने हैं, जो हमारे अपने खाने हैं, हमारे त्योहारों के खाने हैं स्पेशली, उनका कोई मुकाबला नहीं है। सही बात है। और आप यकीन करें कि मैं अपनी वालदा को वीडियो कॉल पे ले लेता था, वाह, या कभी अपनी वाइफ अगर वो थोड़ा लेट उन्होंने मुझे रेसिपी के लिए उनको, हाँ जी, उनको वीडियो कॉल पे ले लेता था और वो मुझे गाइड करते थे और हम दोस्तों सबने इकट्ठे हो जाना, कोई पेड़े बना रहा है रोटियों के लिए और कोई कढ़ाई बना रहा है, कोई बिरयानी बना रहा है, तो एक प्रॉपर मील हमने सेटअप करना और खुद बनाना। और परदेश की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। खुदा परदेश से ही एक गाना है जो कि मिरास है अली अब्बास साहब की, इनकी फैमिली की, कदी आमिल सामल यार वे, तो प्लीज़ हमें वो इनायत कीजिए। और स्पेशली जो लोग परदेश में हमारा ये शो देख रहे हैं तो उनको भी ये बड़ा पसंद आएगा, ये प्लीज़ मैं पेश कर दूँ जनाब। अकल कहंदी मैं सब तो वड्डी, वाह, ते मैं विच कचैरी लड़दी। दौलत कहंदी मैं सब तो वड्डी, मेरा खलकत पानी भर दी। हुसन कहंदा मैं सब तो वड्डा, ते मेरी दुनिया ज़ियारत कर दी। क्या बात है। तकदीर के तुसों तीनों ही झूठे, मैं जो चाहवा सो कर दी। वाह, साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा। वाह, बसो हमारी नगरी, मुहे सुंदर मुख दिखला। कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सांवल यार वे। क्या बात है जी, बहुत अच्छी, बहुत आला। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे। मुझे मिले ना चार कहार वे, कदिया मिल सांवल यार वे। वेलकम बैक नाजरीन। आज की महफिल सजी है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले चमकते दमकते सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कंवल चीमा साहब भी मौजूद हैं। राना साहब, कभी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, कभी ऑफ़र मिली हो फिल्मों में काम करने की, या दिल चाहा हो कि यार ज़रा फिल्मों में काम करते हैं?
सर कभी मौका नहीं मिला, बट ये ज़रूर चाहता हूँ कि ना कि काश फिल्में बनना इस मुल्क में शुरू हो जाए, अच्छी फिल्में और अच्छे ड्रामाज बनना शुरू हो जाए। अब ऑनेस्टली एवरीथिंग दैट यू सी हैज़ टू कम बैक टू वन थिंग कि लड़की भाग गई, लड़के को प्यार था, घर वालों से लड़ाई हुई, फिर वो उनकी सुलह हुई और फिर लड़ाई होगी और फिर सिकंदर साहब रेटिंग भी इसकी आती है, उस टीआरपी के चक्कर में एक ही चीज़ को हम बाकी ममालिक की प्रोड्यूस की हुई चीज़ें भी तो देखते हैं। When we see Indian things, even Bangladeshi things are coming up, and they have different streams within themselves now. अब South Indians कुछ और बना रहे हैं। Exactly. Sikhs ने देखे आप दिलजीत ने, और उन्होंने कैसे टेक ओवर किया बॉलीवुड में, तो उस दिल चाहता है टाइप चीज़ें कुछ, क्यों नहीं, उस टॉपिक्स जो हैं को और इंटरेस्टिंग होते हैं। वैसे आप always had this मेरा सर मैं क्योंकि एजुकेशन में आई विश को मेरे पास पोर्टफोलियो होता, बट आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग something different on the lines of दिल चाहता है in Pakistan। बहुत ज़्यादा हिडन ट्रेजर्स हैं, फॉरेन टूरिस्ट आके हमें दिखा रहे होते हैं कि आपके मुल्क में हम यहाँ गए और ये चीज़ भी है। So based on all the 4 provinces, something ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे भी सिकंदर साहब ये टॉपिक भी ऐसा है, इस पे एजुकेट करना चाहिए लोगों को। लोग बाहर जाके जो पढ़ रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए फिल्म एंड टीवी की जो एजुकेशन है वो उस तरह नहीं है जिस तरह बाहर जाके पढ़ना। Absolutely. And I want to tell you, so and there's great heritage and cultural buildings within our, so बोल मूवी जो है वो हमारे एक स्कूल में शूट हुई, लाहौर के, उन्होंने हॉल सिंह की हवेली, और इस तरह की कई साइट्स हैं जिन्हें हमें खुद प्रिजर्व करना चाहिए कल्चर हिस्ट्री वाइज। एंड मैं समझता हूँ उससे आप बहुत सारा रेवेन्यू, सो जिस तरह आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर से नाउ यू डूइंग सेट्स एंड डूइंग शूट्स एंड गिविंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टू एक या 2 जगह, सो आई कैन नॉट बी ओपन देम अप। जितना मुआशरा हमारा इस वक्त स्ट्रेस का शिकार है, कुछ फनी मूवीज बननी चाहिए, हैप्पीनेस और हैप्पी बातें होनी चाहिए, हैप्पी बातें भी होनी चाहिए। कमल साहब आप भी माशाल्लाह खूबरू हैं, कभी फिल्मों में आने का मौका मिला, कोई ऑफर मिली हो? ऑफर तो लाजमी मिली होगी, ये हो ही नहीं सकता। ऑफर मिली है, ऑफर, और बल्कि मैं किसी ने मुझे ऑफर किया तो मैंने कहा मैं अभी रिसेंटली, पहले तो नहीं था बट अभी रिसेंटली मैंने दुपट्टा लेना शुरू कर दिया, तो किसी ने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने कहा दुपट्टा लेती हूँ, इस तरह मैंने कहा इसी तरह आपको लेकर आएंगे इसी तरह एक लीड रोल है उसमें लेकर आएंगे। मगर एक अच्छी बात है कि इसी तरह लेकर आने के लिए भी वो रेडी थे। तो बट द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि हर बंदे की अपनी एक वो होती है ना कि व्हाट यू कैन बी गुड एट। मुझे लगता है आई प्रोबेबली नॉट बी दैट ग्रेट एट इट। और दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा मेरा ब्रांड ही नहीं है, दूसरी चीज़ों में अपनी चीज़ों में इतनी बिजी हूँ कि आई डोंट थिंक के अभी ट्रू में बनता है मेरा। अब आप चूँकि सिंगर भी हैं, ठीक है, एक्टिंग का शौक है? बिल्कुल है, क्योंकि मैं अपने गाने में एक्टिंग भी कर लेती हूँ, मॉडलिंग भी कर लेती हूँ, गाना भी गा लेती हूँ। जब आप फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग में बैठी होती हैं तो गाने की फरमाइश होती है या वही वाला है कि घर की मुर्गी दाल बराबर? नहीं करती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ पहले पैसे रखो बाद आप भी जब दोस्त मिलते हैं या कोई महफिल सजती है दोस्तों की तो फरमाइश कर देते होंगे गाने की, तो नखरे दिखाते हैं या खुश होकर सुनाते हैं? डिपेंड ऑन मूड। मेरे ख्याल से शुरू में तो सारे कहते हैं हाँ हाँ हम सुना रहे हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल करता है वो ईमान वाली बात कि पैसे दो। वो मूड वो तो नहीं है जो मैडम नूरजा ने कहा था, मैंने नोट भी खा मेरा मूड में। वैसे मैंने अपने आप को थोड़ा प्रोफेशनली रखा है। बाकी कुछ ऐसे लोग जैसे आप भाई, कोई ऐसे कोई कह दे तो वो कर भी लेते हैं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं होते मेरे लिए। जाहिर है उन्होंने पता नहीं कितने मान और प्यार से कहा होता है, तो इतना भी नहीं, एक आध लाइन सुना देते हैं। अच्छा, मैंने सुना है आप दोनों का एक गाना आ रहा है, आज नहीं है वाकई आज के दिन रिलीज हो गया, वो आज ही रिलीज होगा, वो भी सुनेंगे। और अली भाई पहला कौन सा गाना गाया और कब आपको एहसास हुआ कि आप सिंगर हैं? मैं वैसे एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, म्यूज़िकल फैमिली। मेरे नाना अबू सादिक इकबाल साहब, सादिक साहब मेरे नाना थे। 2 भाई बहुत मशहूर फोक में उनके बड़े गाने गाए हैं। बहुता प्यार ना करी ने दिल उलझाने, क्या बात है। फिर राजे मजियाँ चराइयाँ डोली, इसकी एक लाइन हम सुनेंगे, फिर उसके बाद आपका ट्रैक भी। तो वो मुझे बस वो कहते रहा, हर आर्टिस्ट कहता है कि मैं बचपन से मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो मुझे भी ऐसा ही था। कोई गिफ्टेड था मैं, लेकिन प्रोफेशनली मैंने 2000 में मैंने स्टार्ट किया बाकायदा, फिर सीखा अंकल से और फिर ऐसे स्टार्ट किया था। तो
उसामा फजल साहब, आप पॉलिटिक्स में वो जद्दी पुश्ती जिस तरह पाकिस्तान में एक है कल्चर, साउथ पंजाब में भी है कि बाप MP MNA तो फिर बेटा भी फिर उस तरह, मेरा या आप जी मेरे जो ग्रैंडफादर थे ही वाज आल्सो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड फिर मेरे मरहूम वालिद साहब ही वाज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और ये मेरा तो खैर ये पहला इलेक्शन था। अच्छा। तो मेरी ये पहली आज का जो दिन था वो बहुत ही ज़्यादा बिजी गुजरा है, वरना नॉर्मली जिस तरह भाई कह रहे थे कि ईद की नमाज पढ़ी और सो गए, क्योंकि आपको बताया कि उससे पिछली रात तो सो सकते नहीं थे और दोस्तों में हल्ला गुल्ला चलता रहता था, तो वो हम तो सोने की करते थे। और शाम को फिर उठ के अगर कोई आ रहा है घर पे, जैसे अक्सर ये होता था कि मेरी जो मेरे वालिद साहब की बहनें होती थी उनका और उनकी फैमिली का खाना हमारे घर पे होता था पहले दिन, तो वो लोग सब आते थे, बस फिर वो कज़न्स के साथ अपना फिर दोबारा उस तरह ही। लेकिन वो दिन तो सो के गुजरता था। आज का जो दिन था बहरहाल, क्योंकि अब मेरा ये जिम्मेदारियां ज़्यादा हो गई हैं, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक, ना सोने का भी कोई मतलब, ईद पड़ी अपने गांव जाके और गांव के बाद वहीं पे काफ़ी लोग मिल गए, फिर घर आते आते तो आगे भी डेरे पे लोग, तो वो फिर एक बड़ा ज़्यादा टायरिंग रूटीन हो गई है अब आज के। बिल्कुल। थोड़ा मूड को लाइट भी कर लेते हैं। इंडिया में आपने परफॉर्म किया अली भाई, पाकिस्तान के बहुत से लोगों ने परफॉर्म किया, लेकिन वहाँ से कुछ जीत नहीं सका है, ऐसा क्यों है? और इसके जवाब के साथ ही वो आपका जो बड़ा वायरल है रांझे मजियाँ चराइयाँ, वो भी हमें सुनाइए। जीत असल में म्यूज़िक की कोई लड़ाई तो होती नहीं है, मेरा ये मानना है। ये जस्ट कंपटीशन इसलिए होते हैं, थोड़ा पब्लिकली ज़रा थोड़ा उसका इंटरेस्ट बन जाता है लोगों का, ये इंडिया है वो पाकिस्तान है, तो वैसे म्यूज़िक की मेरा नहीं मानना कि लड़ाई होती है, वो तो खुद से वो एक मोहब्बत और उसमें वो वाली चीज़ें हैं उसमें। बाकी मुझे वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट सिंगर अवार्ड मिला था, मेरे लिए फिर तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फराज साहब इसी बात पे कहते हैं कि शिद्दत तिश्नगी में भी गैरत मैं कशी रही, उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया। क्या बात, प्लीज रांझे मैं पेश करता हूँ। आपे कल्याणी में नाल मजीदे पछतौनिया पे कल के, वाह वाह वाह, जावो नी कोई मोड़ ले आवो, वाह वाह वाह, तुसा सारियां सखियां रल के, वाह, मेरा मोड़े मुड़दा नायो, मैं ते मोड़ रहिया वल वल के। क्या बात है। या रब साया वाह वाह, या रब साया मेरा माही आवे, ओ पावे मजियां मन पल के, लग गए नैन अवेड़े वे, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े वे, लग गए नैन अवेड़े, रांझे मजियां चराइयां, रांझे मजियां चराइयां, डोली लगे ने खेड़ वे, लग गए नैन अवेड़े, ओ लग गए नैन अवेड़े वे, लग गए नैन अवेड़े। क्या बात है, क्या बात है जी। थैंक यू। कंवल साहिबा, टेक्नोलॉजी का चूँकि अब बहुत जल्दी इन 10 से 15 सालों की अगर बात करें तो हमारी सोसाइटी भी अब बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। अगर बचपन की बात की जाए तो कार्ड्स का बहुत शौक़ होता था, फ्रेंड्स को कार्ड्स देने हैं, टीचर्स को कार्ड्स देने हैं, फैमिली के लिए अलग से जाके हम शॉपिंग कर रहे होते थे और कार्ड्स उसमें लाजमी ले रहे होते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब तो वैसे शादी ब्याह पे भी मैं देखती हूँ डिजिटल कार्ड्स ही हम लोग सेंड कर रहे होते हैं। वो कोशिश ही नहीं करते हैं कि बाहर जाके हम प्रिंट करवाएं और फिर बांटें।
तो आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है या इससे दूरियां बढ़ चुकी हैं? अच्छी या बुरी तो चलो एक डिबेट है, मगर ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल है कि अब इंसानियत जो है वो हमेशा मूव करती है टूवर्ड्स फ्रिक्शनलेस, टूवर्ड्स सिंप्लिसिटी, और टेक्नोलॉजी जो है वो जो एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं, आपको एक बात बताती हूँ, अक्सर लोगों को बताती हूँ कि ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं, हम भी एक दफ़ा मैं एक मीटिंग में बैठी हुई थी और उसमें सिस्को से मैं थी, फिर गूगल का जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का हेड है वो था, AWS का था, तो हम आपस में बात करते हम कह रहे थे कि व्हाट इज़ इट दैट वी आर ऑल ऑब्सेस्ड विद, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो हम जिसमें पैसा लगाते हैं और हम उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ऑल ऑफ अस एग्रीड कि एक चीज़ जो हम सारे जिस पे ऑब्सेस्ड हैं वो ये है कि किस तरह अपने कंज्यूमर की जो फ्रिक्शन है उसको रिमूव किया जाए। मतलब ये कि आप देखें, अब आपने देखा होगा एप्पल इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालता है सिरी के अंदर। सिरी क्या करती है, आप कहते हैं जी ये सिरी डायल सो एंड सो, ईज़नेस पैदा कर देना, सिर्फ और सिर्फ कितने थोड़े से सेकंड्स आपने बचाए कि आपने फ़ोन उठाना था, पहले किसी को अनलॉक करना था, किसी का नंबर ढूंढना था और फिर उसको डायल करना था, वो 2 सेकंड 3 सेकंड बचाने आपने कहा हे सिरी डायल। इतने से सेकंड बचाने के लिए एप्पल ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें लगा दिए, बिकॉज दिस इज व्हाट सेल्स। तो वो तो आई थिंक ये वो बात वही है कि ऑल्दो थोड़े से इम्पर्सनल हो गई हैं चीज़ें, पहले वो आपको पता चलता था किसी ने आपके लिए मेहनत की है। एग्जैक्टली, मैं एफर्ट की बात कर रही हूं, कंसीडरेशन, कोई चाहत की है। अब वो एक ब्रॉडकास्ट नहीं होता था ना, वो क्या था, डब्बे में मेरी सहेली लाखों में और आज हमारे साथ जो सिंगर हैं ये भी यकीन कीजिए हुदा लाखों में एक है। डब्बे में डब्बा नहीं, लाखों। आप फोकस करें दूसरी बात पे, लाखों में एक। आपका जो गाना ईद पे रिलीज हो गया ना, ईद तो अभी रिलीज हुआ है, हम अभी सुनना चाह रहे हैं जनाब, हमें सुनाइए। गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। अजे कर देसा दोवे तेरी मेरी, अजे कर देसा दोवे तेरी मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। असी हजे प्यार दिया गल्लां भी ना कीतियां, दसिया न जो जो साडे नाल बीतियां। असी हजे प्यार दिया गल्लां भी ना कीतियां, दसिया न जो जो साडे नाल बीतियां। जिंद जान मेरी दर्दां ने केरी, जिंद जान मेरी दर्दां ने केरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। वेलकम बैक नाजरीन, और हमें हमारे न्यू गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। हमारे साथ है जहां आरा भट्टू साहिबा, वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी और पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। उनके साथ बैठी है बैरिस्टर अमृत अहमद शेख, माहिर कानून है। आप दोनों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। और इरफान, मैं चाहूँगी कि आप दूसरे गेस्ट का भी इंट्रो करवा दें ताकि हम गपशप को आगे बढ़ाएं। ईद मुबारक। और ये स्पेशली ओकाड़ा से तशरीफ़ लाई हैं ईद हमारे साथ मनाने के लिए। और चौधरी शाफे हुसैन साहब वज़ीर सनत व तिजारत पंजाब हैं,
जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग काफ के। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, स्पेशली आप गुजरात में ईद मनाई आपने और फिर अब यहाँ हमारे साथ ईद मना रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर आपको ईद मुबारक। और अगली शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं वो शाहिदा मीनी साहिबा हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता हैं, 200 से ज़्यादा फीचर फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया है, मॉडलिंग की है, टीवी, थिएटर, रेडियो, गर्ल्स क्वीन कहा जाता है जी बिल्कुल। आर्ट के सभी शोबों में इन्होंने अपना नाम मनवाया है और मौसीकी के जो शोबा है उसमें इनको मेलोडी क्वीन का जो एजाज़ और ख़िताब भी दिया गया है। 8 साल की उम्र में शोबिज़ में काम शुरू किया और ये सिलसिला ताहाल जारी है जो कि इंटरेस्टिंग है। निगार अवार्ड, पीटीवी बेस्ट सिंगर अवार्ड समेत दर्जनों अवार्ड जीत चुकी हैं। मैडम थैंक यू सो वेरी मच आपकी आमद के लिए, आपको ईद मुबारक। जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल। चौधरी शाफी हुसैन साहब से हम आगाज़ करते हैं दूसरे सेगमेंट का। सर गुजरात की ईद मना के आ रहे हैं और अब हमारे साथ ईद, क्या फ़र्क है एक तो गुजरात की ईद और लाहौर की ईद में, और बचपन की ईद के बारे में बताएं कैसी गुजरती थी? आप तो वैसे भी सियासी ख़ानदान से हैं, आपको तो ईद भी हज़ारों में मिलती होगी। हर साल जो है ना काफ़ी अरसे से लाइक बचपन से लेके अब तक ईद हम जो है वो गुजरात में ही जाके मनाते हैं और ईद जो है अपने वर्करों के साथ सारा दिन जो है गुजरता है। सुबह जो है गुजरात में मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद जो हमारे दादा हैं चौधरी ज़रूर शहीद साहब, उनकी कब्र पर जाते हैं और उसके बाद सारा दिन जो है वो वर्करों का रश रहता है आना जाना, मतलब कि बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। तो उसके बाद बस सीधा मैं 2 घंटे की ड्राइव है वहाँ से बस सीधा अभी यहाँ पर आया हूँ। बचपन की ईद का और बचपन की ईद में और अब में तो बहुत फ़र्क है। अच्छा। बचपन की ईद मैं समझता हूँ कि बड़ी रिलैक्स होती थी और अभी जो है मैं समझता हूँ कि ईद का जब सेकंड डे होता है तो मतलब कि बेचैनी से हो जाती है, कोई काम नहीं है कुछ करने के लिए। और काफ़ी अरसा हो गया है कि जब से मैं मिनिस्टर बना हूँ 1 साल में तो सिनेमा जाने का टाइम नहीं मिला। अच्छा। तो मैंने अब फैसला किया है कि ये कल या परसों तो सिनेमा जाके मैं इंग्लिश की मूवी देखूँगा। सही। वैसे चार्मिंग क्या होता था बचपन की ईद में और कितनी ईदी मिलती थी आपको? उस ज़माने में तो मेरे ख्याल में कि 50 रुपये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट होती थी उस ज़माने में अगर देखा जाए बचपन में। तो हम वो जो ईद होती है वो फिर इकट्ठी करते थे, सारों से लेते थे। सही। आपकी अम्मी भी ईदी पकड़ लेती थी आपसे? मतलब हम लोग मांगते थे ना, पकड़ लेती थी। हम लोग बच्चों से ले लेते थे ना वालिदैन के। हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और मतलब बहुत फ़र्क था उस टाइम की ईद में और अब की ईद में। और अभी जो है जिम्मेदारियाँ जो बढ़ गई हैं, अब तो ये है कि अब तो खुद अक्सर लोग आ जाते हैं कि जी हमारी ईदी की तरह। यहाँ कई बार वो इंप्रेशन ऐसा देते हैं कि वो पता लग जाता है कि जी अगला ईदी मांग रहा है। तो सर हमारी ईदी इस तरह करके अच्छा मैडम आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती थी और अब कैसे गुजरती है? बचपन का कोई वाकया आप याद अभी भी करती हो, अपने बच्चों को सुनाती हो, लोगों को सुनाती हो? बहुत फ़र्क है बचपन की और अब की ईद में। बचपन तो नहीं बोलूँगी मैं तो बचपन तक पहुँची नहीं हूँ मैं, लेकिन बचपन में और अब की ईद में बहुत फ़र्क है। जिस तरह से ये फरमा रहे थे कि बहुत रिलैक्स होते थे हम लोग, मैं तो ढेर सारी मुझे ईदी अकलौती औलाद थी मैं, तो मेरी तो मौजें मौजें थी। अच्छा। हर तरफ से नलियाल दरियाल ईदें और मेरा बैग भरा होता था पैसों से और बस हमसे नहीं लेते थे। हमारे घर में भी ये रिवायत नहीं है कि बच्चों से पैसे ले लिए जाएँ, बल्कि मैं बांट देती थी खुद। नाइस। हाँ बांट देती थी। तो एक वाक़या है बचपन का, मैं बहुत छोटी थी तो अपने एज ग्रुप के बच्चों को बड़ा फुल जेवर पहना हुआ था, बहुत शौकीन थी जेवर की, तो वो पहन कर सब बच्चों को इकट्ठा करके कहते कि आए घूमने के लिए चलते हैं। तो ले गए उनको घूमने के लिए। हमारे घर के पास ही था कोई पार्क टाइप चीज़ थी, तो हम सबको ले गए, लेकिन इतना भी पास नहीं था, कुछ फासला था। अब घर वाले तो बेचारे परेशान हो गए कि साड़ी कुड़ी कितने चली गई, कौन चुके ले गए। मेरी नानी अम्मा ने इस कदर उनकी मोहब्बत थी मुझसे, उन्होंने ईंट उठाई सर में मार दी कि मेरी अगर बच्ची नहीं है तो मैं जिंदा कैसे रह सकती हूँ। ये मोहब्बत होती है, ये हकीकत है। नानियाँ बड़ा प्यार करती हैं जी।
ये सभी एग्री करेंगे, है ना। अच्छा जी, जहाँ आरा साहिबा आप बताएं, क्योंकि हम ईद की डिस्कशन कर रहे हैं, बचपन की ईद आपकी कैसी गुजरती थी, अब की ईद में और बचपन की ईद में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और ईद की खुशियों में शामिल होने का मौका दिया। सब लोग जो यहाँ आए हैं उनको भी ईद मुबारक, और ख़ास तौर पर जो सामईन देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। और ईद का दिन बचपन से ही हमारा गांव है वसावे वाला उकाड़ा में, तो जैसे ही रमज़ान का इख्तिताम होता है तो मेरे वालिद उन्होंने हमें बचपन से सिखाया था कि हमने घर वापस जाना होता है। तो हम हमेशा ईद के लिए गांव जाते हैं अपने, और वहाँ पर फिर सब लोग चूँकि इकट्ठे होते हैं तो बहुत ही फेस्टिविटी होती है। काम से ये तो नहीं है कि ब्रेक मिल जाती है, लेकिन ये है कि वहाँ पर सारा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है। और ईद का दिन जो है वो बहुत मसरूफ़ गुज़रता है। सुबह घर में चूँकि तमाम लोग जो हैं वो तैयार होते हैं, मर्द हज़रात जो हैं घर के, मेरे वालिद, मेरे भाई, वो सब तैयार होते हैं, बच्चे तैयार होते हैं, वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और सारा दिन फिर जब वो वापस आते हैं पूरे गांव का एक चक्कर लगाते हैं, तमाम अज़ीज़ रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं। फिर एक रिवायत है कि जो लोग दुनिया से चले गए हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, उनकी कब्रों पर जाते हैं, उनको भी याद करते हैं ईद के मौका पर। और घर आते हैं तो फिर जैसे कि सियासी घरानों में होता है, वहाँ पर लोग ईद मिलने के लिए आ जाते हैं। दोपहर के बाद ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि सुबह का वक्त हर कोई अपने घर में ईद गुजारता है। तो वाले जब घर आते हैं वो हमेशा सबको ईदी देते हैं, और बचपन से यही रिवायत रही है। बचपन में मेरे दादा देते थे ईदी, जैसे अभी चौधरी शाफे साहब ने कहा, उस वक्त तो हमें 100 रुपया भी बहुत बड़ी चीज़ लगती थी कि हमें उन्होंने 100 रुपया दिया है। तो अब ये है कि वालिद काफ़ी बेहतर वो ईदी देते हैं। देने वालों में भी शामिल हो गए हैं। आजकल महंगाई का ज़माना, बिल्कुल, हम जो मुझसे छोटे हैं उन सबको मैं ईदी देती हूँ। जाहिर है ये तो ईद का तो मौका ही ऐसा होता है। बचपन की ईद जो है उसमें मुझे याद है कि मेरी कोशिश होती थी सबसे ईदियाँ इकट्ठी करने की। तो जब मेरे वालिद ईद की नमाज़ पढ़ के, उनकी आदत है कि वो पूरे गांव के सब घरों में जाते हैं ईद मिलने के लिए, तो वो जिस घर में जाते थे मैं पहले वहाँ पे मौजूद होती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ सबसे ईदी लेने के लिए। तो लेकिन अब ये है कि अब वो वक्त नहीं रहा, मसरूफ़ियत इतनी हो गई है और काम इतने होते हैं, मिजाज भी बदल जाता है कामों के साथ। तो अब जो है वो ईद एक मुख्तलिफ अंदाज में गुजरती है, बिज़ी और जिम्मेदारियों के साथ। जब चेंज हो गया, वाकई हो गया। अहमद फराज साहब ने भी शायद इसी लिहाज से कहा था कि आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। बैरिस्टर अमृत शेख साहिबा, आपको भी ईद मुबारक। आपकी ईद कैसे गुजरती थी और आज कैसी गुजर रही है? सबसे पहले तो ये है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो यही कुछ साल ही गुजरे हैं। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है जो मैं अब में और तब में फ़ील करती हूँ, और वो ये है कि मुझे लगता है जैसे जैसे ये इंटरनेट का दौर बढ़ रहा है ना, इस तरह हम लोग खुशियाँ उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाते। अब जैसे पहले होता था कि हम लोग इंडिविजुअली कॉल कर रहे हैं, मिल रहे हैं जाके, एक वो होता था कि जी अच्छा जाने, अब व्हाट्सएप पे मैसेज। एग्जैक्टली, मुझे याद है जब, अब ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 7-8 साल पुरानी बात है, हम लोगों की जब ईद मिलन पार्टीज़ होती थी तो दोस्तें चूड़ियाँ भी दे रही हैं, कार्ड्स दे रही हैं, मेहंदी दे रही हैं, बस व्हाट्सएप पे ई कार्ड्स आ जाते हैं। तो आई थिंक वो जो एक चीज़ है उसको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो, दैट इज़ चेंजिंग विद टाइम। इसी तरह ही आपके रिलेशंस में भी ये चीज़ें बदलती हैं। बाकी ईद अभी भी हम लेते हैं और ज़ोरों शोर से लेते हैं और इकट्ठी भी करते हैं और किसी को नहीं देते हैं। और ये अच्छी चीज़ है। मेलोडी क्वीन शाहिदा बिल्कुल हमारे साथ हैं, और मैं चाहूँगी ब्रेक में जाने से पहले वो वाला गाना हो जाए जिसने आपको आसमानों तक पहुँचा दिया था। तो प्लीज़ मैडम, प्लीज़। वेलकम बैक जी। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के नुमायाँ चमकते दमकते सितारे हमारे सेट पे मौजूद हैं, और आज के दिन को शानदार रौनक बख्शी है। इरफान, हमने ये तो पूछ लिया कि ईदी कौन देता था, कौन लेता है, ईद कैसे, की बात हाँ, ये कैसे मुमकिन नहीं है कि हम खानों की बात न करें। एग्जैक्टली। जहारा बटू साहिबा, आप शौक से क्या पकाती हैं और आप शौक से खाती भी क्या है, ये भी बता दें। ईद के दिन तो ख़ास होता है कि शीर खुरमा बनता है ज़रूर घर में।
मेरी वालदा बहुत ही अच्छा जो है वो एक तो शीर खुरमा बनता है, फिर वो सवैयाँ जो हैं मीठी क्यों नहीं आई मीठी सवैयाँ वो बहुत ही मज़े की बनाती हैं। भुनी हुई जो सवैयाँ होती हैं उनको हम जर्दा कहते हैं, वो बहुत अच्छा बनता है। फिर सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनता है। तो घर में काफ़ी सारी मीठे की चीज़ें बनती हैं और जब सब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर सब लोग मुंह मीठा करते हैं और ईद का आगाज़ ऐसे ही होता है। फिर बाकी तो ईद के दिन में चूँकि सब लोग मिल के इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर एक ख़ास एहतमाम होता है खाने का, जिसमें आम हालात से ज़्यादा बेहतर खाना ज़ाहिर है घर में बनता है। और मैं तो ये समझती हूँ कि जब भी आपस में आप मिल जाएं, अच्छे दोस्त मिल जाएं, अपने बहन भाई मिल जाएं, तो वो समा भी ईद का होता है और उसमें हर चीज़ अच्छी लगती है। ईद नाम ही इसी चीज़ का है। आप शौक से पकाती क्या है? अच्छा, मुझे खाना पकाने का कुछ ख़ास शौक़ नहीं है लेकिन बेहतर बना लेती हूँ जब भी बनाऊँ कुछ। तो कोई फरमाइश करता है कि ये बना दें और फिर आप स्पेशली बना भी रही हो? नहीं, कोई ख़ास फरमाइश नहीं करता, लेकिन अभी पिछले दिनों मैं अपने वालिद के साथ अबू धाबी गई हुई थी तो वहाँ पर बड़े शौक़ से मैं उनके लिए सूप बनाती रही हूँ और उनको पसंद भी आया। दैट्स ग्रेट। ओके अमृत, आप बताओ, खाना बनाना आता है? खाना काफ़ी बनाना आता है, काफ़ी चीज़ें बना लेती हूँ। वेरी नाइस। तो क्या ट्रेडिशनल है ना कि घर पे जो बनता है, जैसे वो अभी बता रही थी सवैयाँ जैसे बनती हैं, हमारे घर भी दूध वाली सवैयाँ बनती हैं और इसी तरीके से शीर खुरमा भी बनता है। वो तो अम्मी बनाती हैं क्योंकि वो एक उनके ही हाथ का होता है और मेरी दादी अम्मा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो वो इस वजह से। और एक ख़ास चीज़ होती है बादामों वाला शरबत, वो हमारे घर एक मस्त चीज़ है, वो पूरे रमज़ान भी चलता है और ईद तक वो हम लोगों का है कि एक वो मस्ट है। तो आज बना था? आज भी बना था। तो फिर आप भी ले आते। मुझे अगर पता होता आपको पसंद है तो मैं ज़रूर लेके आती। आप बताएं खाने में क्या पसंद है, क्या खा के आ रही हैं और अभी जाके बनाना क्या है? वैसे आजकल तो बद परहेज़ी ही हो रही है, बहुत ठीक खा रही हूँ रमज़ान के बाद ऑब्वियसली। जी जी बिल्कुल भी। और रमज़ान में भी आपको पता है कि वो थोड़ा सा रूटीन से हटकर हम लोग ज़रा खाने पीने का निज़ाम सिस्टम बना लेते हैं। लेकिन ये कि वो समोसे पकौड़ों से मैं दूर रहती हूँ। आज तो जी मीठा और मीठा ही मीठा, मीठी ईद है और उसके साथ मुख्तलिफ भी खाने होते हैं, लेकिन इतना वक्त मुझे मिला नहीं क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स भी थे। तो जल्दी में जो भी आया थोड़ा सा सवैयाँ जो थी वो मैं खाकर तो आपके प्रोग्राम में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं हाजिर होगी। बड़ा जितना भी खाया है बड़ा मज़े का था। चॉइस साहब, आप माशाल्लाह खुश शक्ल भी हैं, खुश खुराक भी यकीनन होंगे, तो क्या पसंद है खाने में और कभी खुद भी कुकिंग की है, कभी शौक़ हुआ? जी, खाने का इस तरह है कि जो बना होता है अच्छा वो मैं खा लेता हूँ, मगर वैसे नॉर्मल रूटीन में अगर आलू कीमा बना हो या गोभी बनी हो तो वो मैं शौक़ से खा लेता हूँ। बाकी जहाँ खाना बनाने की बात है उसमें मुझे फ्राई अंडा बनाना आ जाता है और ऑमलेट भी। वाह क्या, और ये भी आर्ट है मैडम। हाँ, फ्राई अंडा कोई भी बना सकता है। और जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर हॉस्टल में, तो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये पास्ता की, वो भी वहाँ बड़ी बार बनाया। वहाँ तो आपको पता ना सारा कुछ खुद करना पड़ता है। सही। तो बाकी जो है ये लाहौर में आपको पता है काफ़ी लोगों को पसंद होते हैं पाए। जी बिल्कुल। वो मुझे कभी पसंद नहीं है। नहीं पसंद? उससे आज तक खाई नहीं कभी। उससे ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ ये हरीसा हो जाए या हलीम। वाह 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 क्या बात है। और माशाल्लाह चौधरी साहब, एक ख़ानदान की एक लेगेसी है, वालिद साहब भी आपके माशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, फिर आप भी माशाल्लाह वज़ीर हैं, और जो सियासी ख़ानदानों में जो खाने पीने का शौक़ है, सब इस तरह शौकीन होते हैं खाने पीने के भी, या नॉर्मल जिस तरह टाइम? मैंने अपने वालिद साहब को भी देखा है, जो बना होता है वो खा लेते हैं। अच्छा। और मेरा भी इसी तरह ही है कि जो चीज़ हो तो वो हम खा लेते हैं, सब शुक्र करके खा लेते हैं और एंजॉय कर लेते हैं। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके करियर के हवाले से। आपने एक्टिंग छोड़ दी, लेकिन एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, शाहिदा मिनी अच्छी एक्ट्रेस हैं या अच्छी सिंगर है? मैं तो अपने आप को दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं समझती। गालिबन इन्हीं के लिए कहा था कि उसकी आवाज़ में क़यामत की फसूंकारी थी, उसकी आवाज़ में क़यामत की फसूंकारी थी, लोग आवाज़ की लज्जत में गिरफ़्तार मिले।
तो सुभान अल्लाह, क्या बात है, आपने आज के इस ईद के दिन को और हमारी इस महफिल को 4 चांद लगा दिए मैडम। चौधरी साहब की तरफ जाएंगे। चौधरी साहब, मौसीकी का शौक है आप कोई अपना बेहतरीन जिसको जी सुनने की हद तक? अच्छा सुनवैया होना भी तो सर बहुत बड़ी बात है ना। काफ़ी अरसे से है कि पहले जिस तरह हम गाड़ी में जा रहे थे तो कोई ना कोई सॉन्ग सुन लेते थे। वाह। अब तो मैं बंद करा देता हूँ। अच्छा। ताकि रास्ते में बहुत काम होते हैं करने वाले। हाँ। तो सॉन्ग कभी लेट नाइट जा रहे हो और कोई? नहीं, उस तरह नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी का टाइम भी होता था। तो उस टाइम कौन सा सिंगर आपको पसंद था? सिंगर जो है उस टाइम जो है ख़ास याद नहीं इस टाइम, मगर उस टाइम मेरे ख्याल में काफ़ी पुरानी बात है, यूनिवर्सिटी के टाइम की आप बात अगर करें तो उस टाइम काफ़ी सुनने में वो आता था पसंद इसका। उस जमाने में मेहंदी हसन साहब थे, नुसरत फतेह अली खान साहब थे। नुसरत फतेह अली से पहले मेहदी साहब? नहीं, मेहदी साहब से पहले। उससे पहले मैडम नूरजहां भी रही हैं उनसे पहले, और उससे पहले फिर हम बड़े सगीर की बात करें तो रफ़ी साहब हैं और बहुत से बड़े सिंगर हैं। जहां अच्छा, रफ़ी साहब वो तो इंडिया से थे ना, पाकिस्तान से गए थे। तकरीबन 81 मूवीज़ में काम किया है और फिल्म इंडस्ट्री का जवाल भी आपके सामने से गुजरा है। मैं बस जैसे शुरू हुआ था मैं छोड़कर आ गई थी। तो कैसे देखते हैं अब आपको लग रहा है कि दोबारा से रिवाइवल हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, या अच्छी मूवीज़ बन रही हैं? देखिए जी, अब तो ड्रामे बन रहे हैं। मैंने मूवी कोई फिल्म नहीं देखी कि फिल्म, अब जो फिल्में बन रही हैं लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। मोला जाट बड़ी अच्छी मूवी आई थी। हाँ जी जी, पाकिस्तान में इंटरनेशनल हिट हुई है मोला जाट। पुरानी के नहीं? हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। हाँ, नई वाली, लेकिन वो पुरानी वाली जो थी ना, पुरानी वाली उसकी अपनी बात थी। जी जी, लेकिन अच्छी कोशिश की है, कोशिश अच्छी की है, बिल्कुल यकीनी तौर पे पाकिस्तान में भी अच्छी। और पाकिस्तान में के अलावा ये इंटरनेशनली दुनिया में भी ये मूवी लगी है और बाहर के ममालिक में बड़ी हिट हुई है। बिल्कुल 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 अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा काम कर रहा हो, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उस तरह से जो पंजाबी फिल्म एक पंजाब की होती थी ना, वो फिल्म नहीं आ रही, उसको हम बड़ा मिस कर रहे हैं। वो जिस तरह इंडियन पंजाब में होता है, नहीं हमारी नहीं, देखिए जो पंजाब की हमारे पंजाब की फिल्म है ना, वो फिल्म और है। जो इंडिया की पंजाबी फिल्म है वो और है। हमारी पंजाबी फिल्म का मुकाबला नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ही रांझा का नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मुकाबला। बेशक बेशक। हम आगे बढ़ते हैं। मैडम जहारा भुट्टो साहिबा, आपको फिल्में पसंद हैं, मौसीकी पसंद है, कौन सा कोई सिंगर पसंद रहा? जी बिल्कुल, मुझे मौसीकी पसंद है और जब भी वक्त मिलता है मैं ज़रूर अपनी पसंद के मौसीकी सुनती हूँ। मुझे मैडम नूरजहां बहुत पसंद हैं, और उसके अलावा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मेहदी हसन, ग़ुलाम अली, और उसके अलावा फिर मुकेश, रफ़ी, लता मंगेशकर। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने के इतने खूबसूरत गीत गाए हैं कि वो आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो अमर हो गए हैं। तो मुझे शौक़ है और मैं कोशिश करती हूँ, बल्कि जब मैं बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती है, हमें हल्के में जाना होता है, जब वहाँ पर काम होता है तो जाते हुए मैं म्यूज़िक नहीं सुनती, लेकिन जब काम ख़त्म हो जाता है और मैं वापस आ रही होती हूँ तो उस वक्त फिर मैं अपनी मर्ज़ी का जो है म्यूज़िक। मेरी रूटीन भी कुछ ऐसी ही होती है कि सुबह आते हुए तो शायद नहीं, लेकिन जाते हुए तो म्यूज़िक क्लास में। मैडम पसंदीदा गाना मैडम का हो, रफ़ी साहब का हो, मेहदी साहब का हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? मैडम नूरजहां का मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, बहुत खूबसूरत है। मेहदी हसन साहब, एक लाइन अगर आप गुनगुना देंगी तो आज चूँकि मौसीकी का तड़का लगा हुआ है तो प्लीज़। बस ऐसे ही समझ लीजिए, गुनगुनाना तो इतना नहीं, सुनना ही मैडम का बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा मेहदी हसन साहब का बड़े खूबसूरत उनके हैं गाने, कई गज़लें उनकी खूबसूरत हैं। जगजीत सिंह की बहुत अच्छी हैं। सही है। बैरिस्टर साहिबा,
मौसीकी की बात हो रही है और आपसे जिक्र ना करें, आपका फेवरेट सिंगर कौन है, गाना कौन सा पसंद है? टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह अभी मैडम ने जिक्र किया, मैं क्योंकि अपनी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा मेरा वक्त गुजरता है और अब्बू के साथ भी, तो वो ये सारे गाने ऑब्वियसली डेफिनेटली ये सुनते हैं, सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ अगर हम अपने कॉन्सर्ट्स का टाइम लेके जाएँ तो तब एक टाइम पे EP वॉज रियली नो इन द स्पिरिट, और उसके बाद जुनैद जमशेद के हम लोग बहुत ज़्यादा अपने वो सुनते थे। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली चलती रहती हैं। और साथ ही साथ जाहिर सी बात है, जैसे अभी सर ने भी बताया था कि फ़िल्म इंडस्ट्री को अगर हम ये देखें तो जैसे मैडम ने कहा कि पंजाबी फ़िल्मों का तो एक अपना दौर था, लेकिन अगर हम आज के TV के लिहाज से देखें तो आई थिंक दैट वी एक्चुअली प्रोग्रेस्ड अ लॉट। हम इंटरनेशनली देखें तो काफ़ी हमारी इमेज इस तरीके से चेंज हुई है, एंड आई थिंक एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने इस चीज़ में बहुत प्रोग्रेस की है। मगर वैसे जो पाकिस्तानी ड्रामा की उन्होंने बात की, मेरे ख्याल में कि इनको ऊपर ना कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं अक्सर न्यूज़ चैनल्स देख रहा होता हूँ या टॉक शो देख रहा होता हूँ, जब कोई चैनल चेंज कर रहा हूँ तो किसी बीच में कोई ड्रामा आता है, तो मैंने अभी पिछले महीने भी देखा है वो ये स्टोरियाँ चल रही हैं और हेट्रेड, मतलब कि पॉजिटिव चाइज नहीं, साइड नहीं है ड्रामों में। सर वैसे लाइटर बात कर रहा हूँ, कथा कराने की माजरत कीजिएगा। का एक्स भी पहले आवाज बंद की जा रही है, अब आप ड्रामे में बंद करना चाह रहे हैं, कोई एंटरटेनमेंट रहने दे। सियासत को इस शो में लाना चाहिए। नहीं ड्रामे अच्छे भी बन, अगर आपने पीका के ऊपर प्रोग्राम करना है तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते हम। मेरी नज़र से जो ड्रामे गुजरे हैं ना, नाम मुझे नहीं याद, ड्रामे अच्छे हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स भी तो देखें इस दुनिया में जो आए हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, और वो कैरेक्टर्स को तो सामने लाना होता है ना। बिल्कुल लेकिन पॉजिटिव तो वैसे भी इस दुनिया में कम ही लोग हैं। रोल है ड्रामे होने चाहिए, बेहतर अगर पॉजिटिव लोगों की सोच ही नहीं रहेगी, पॉजिटिविटी फैलाने के हेटेड बहुत ज्यादा आ गई है ड्रामा में। आप करिए ना, प्रोड्यूस करें ना, हम उससे पॉजिटिव। मैं ऑलरेडी मेरे पास काफी जिम्मेदारी है, तो हर एक को अपनी, मैं तो खैर काम ही नहीं कर रही, मैंने तो काम ही नहीं करना, हर एक अपनी जिम्मेदारी में रह काम करना, जिसका काम उसी को साझे। बिल्कुल सही बात है। हुदा वैसे आप कुछ पूछने लगे थे मुझसे। मैं आपसे पूछने वाला था, आपका कौन सा कोई फेवरेट सिंगर है या कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद? मैं फेवरेटिज्म पे यकीन ही नहीं रखती हूँ। जो अच्छा गाएगा, अच्छा गाना इन जिसका भी होता है मैं सुनती हूँ और उसको फुली एंजॉय करती हूँ। वैसे मैं मैडम नूर जहाँ का जिक्र किया तो उनका जदों हौली जी लेना है मेरा ना, अगर आपको वो पसंद है? मुझे वो पसंद है। एक लाइन, एक अंतरा अगर आप इस तरह से नहीं है, मुझे वो याद भी नहीं है, चूँकि मैं मेरे गाने का और स्टाइल है मेरा चूँकि मैडम नूरजहान मेरी रूहानी उस्ताद भी हैं और मेरी वो माँ हैं कि जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरी वो माँ हैं, उस्ताद भी हैं। वो खुद कहा करती थी कि ये मेरी बेटी है। तो मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी दूसरी माँ मैडम नूरजहान है। तो चांदनी रातें जो मैंने सुनाया वो उन्हीं का ही था। बिल्कुल ऐसा है। वहीं पर मेरे साथ PTV होम से मैडम का कोई गाना, कोई और प्लीज, वही तो सुनाया है ना मैंने। नहीं चले आप अपनी पसंद का कुछ अपनी पसंद का। चार चराग तेरे बलण हमेशा, क्या बात है। चार चराग तेरे बलण हमेशा, पंजवा में बालन आई भला झूले लालन, हो पंजवा में बालन, वाह, हो पंजवा में बालन आई भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा शहबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, हो मस्तो मस्त कलंदर, हो लाल मेरे हो, इसमें एक प्रॉपर लाल मेरे। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह मैम, क्या बात है, क्लैपिंग, ब्रावो, बहुत आला। और खुदा यकीन करें, दिल नहीं कर रहा कि ये शो ख़त्म हो, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। इतने शानदार लोग, इतनी शानदार महफिल, आज हमारी ईद शानदार हो गई इन शानदार चेहरों की वजह से, और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो वेरी मच जहारा वटू साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर अमृत साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। मैडम मेलोडी क्वीन हैं आप माशाल्लाह। मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया भी हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल है आप। वो मैं पाकिस्तान से बाहर
मूवीज़ बॉलीवुड अवार्ड्स बाहर होते थे, बेशक म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड्स में, वहाँ से ये एजाज़ और अवार्ड लेकर आई थी। बेशक आपने बहुत अवार्ड्स जीते, शायद पाकिस्तान में वो वाइस सिंगर हैं आप। चोई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप गुजरात से बहुत जिम्मेदारियां हैं और मुझे यकीन है कि अब आप वापसी पे काम ही करते जाएंगे। नहीं अब मैं दो दिन जो है वो लाहौर में हूँ। 2 दिन आप लाहौर में? बेसिकली ज़्यादातर लाहौर में ज़्यादातर बेस है। गुजरात जो है वो हर महीने आना जाना होता रहता है। राइट। ईद उल फितर है, खुशियाँ बांट लीजिए और खूब खाइए पिए। आखिर पे खुदा एक शेर मैं सुनाना चाहूँगा कि तुझको मेरी न मुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पाँव गुजर जाएगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आखिर पे आप कुछ कहना चाहेंगी? भाई अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और ये मीठी ईद है, ढेर सारा खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें और खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।